दोस्तों इस समय होली का समय चल रहा है। तो इस समय नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई लड़का शराब पीकर अपनी भाभी को छेड़ देता है, तो कोई अपनी मामी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। दोस्तों बहुत सी तरह की वीडियो वायरल होने लगी है। इसी तरह की एक सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों एक महिला होती है जिसका पति जो होता है वो जेल में होता है, इसलिए उस महिला को अपने पति की कमी महसूस होने लगती है। दोस्तों उसका अकेलापन काटने दौड़ने लगता है। तभी वो अपने भांजे को, जो उसका भांजा होता है, उसको रात के समय में कमरे पर बुलाती है। बुलाने के बाद दोस्तों वो उसके साथ एक ऐसा कांड करती है, ऐसा काम करती है जिसे आप सुनोगे तो बड़ा हैरान हो जाओगे। बड़ा ही रोचक कहानी है दोस्तों, और वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है तो बिहार के पटना जिले से एक छोटे से गांव में रहने वाला एक परिवार, जिसमें राजेश नाम का एक लड़का होता है। दोस्तों उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। सीमा दिखने बांधने में बेहद खूबसूरत होती है और उसको 1 साल का बच्चा भी होता है। दोस्तों उन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। राजेश जो होता है वो गलत काम में पड़ जाता है और वो शराब की तस्करी करने लगता है। तभी पुलिस जो होती है संगीन धाराएं लगाकर उसको जेल में डाल देती है। अब दोस्तों क्या होता है, अब सीमा जो होती है वो अकेली पड़ जाती है और उसका जो 1 साल का लड़का होता है उसको पालने के बारे में सोचने लगती है। इसी के बीच में राजेश को कई महीनों की सजा हो जाती है। अब तो क्या होता है, सीमा जो होती है अब तो उसको अकेलापन महसूस होने लगता है और वो अपने गुजारा करने लगती है। फिर क्या होता है, इसी के बीच में वो अपने पति से मिलके आती थी और कहती थी, सीमा अपने पति राजेश से कहती है कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब मैं घर पर अकेली हूँ। तो राजेश कहता है, यानी जो हमारा भांजा जो पड़ोस में रहता है, ये रिश्ते में उनका भांजा लगता था और जिसका नाम रोशन होता है। राजेश कहता है कि रोशन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो रोशन से कह देना, वो सारा काम कर देगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रोशन को बता देना, वो सारा काम कर देगा, क्योंकि वो उसका रिश्ते में भांजा लगता था। तभी सीमा जो होती है उसकी बातों पर सहमत हो जाती है। सहमत होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वो घर पर आ जाती है। दोस्तों जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ने लगी थी, अब तो वो रोशन को बुलाती है। रोशन की उम्र लगभग 18 साल होती है और दिखने बारने में हट्टा कट्टा होता है। रोशन जो होता है उसके सारे काम में हाथ बटाने लगता है। जिस चीज की जिस समय जरूरत पड़ती है रोशन लाके देता था। इसी तरीके से दोस्तों सीमा जो होती है रोशन से अट्रैक्ट होने लगी थी। जब भी सीमा को खालीपन महसूस होने लगता है, जब भी वो उसको खालीपन महसूस होता है, तो वो अपने भांजे रोशन को याद करने लगती है और उससे घंटों घंटों तक बातचीत करने लगती है। इसी के बीच में रोशन जो होता है अपनी मामी से प्यार करने लगता है और उसकी मामी सीमा भी उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों उनकी प्यार की रासलीला इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो घंटों घंटों तक फोन पर बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ तक की बात पहुंच जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, कुछ महीनों के बाद उसके पति राजेश की जमानत हो जाती है। जब राजेश की जमानत हो जाती है, राजेश घर पर पहुंचता है तो वो देखता है तो मोहल्ले पड़ोस वाले लोग उसके ताना देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे भांजे के साथ कुछ चक्कर है, कुछ संबंध है। इसी तरीके से जैसे ही वो ये बात सुनता है तो अपने भांजे रोशन को बुलाता है। बुलाने के बाद उसको डराना धमकाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम इस तरह की हरकत अब कभी दोबारा नहीं करोगे। राजेश अपने भांजे को समझा देता है तो वह यही सोचने लगता है कि अब उनके बीच कुछ नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही राजेश जो होता है अपना काम करने के लिए घर से निकल जाता था, दोस्तों वो जब सुबह में निकलता था तो शाम में वापस आता था। इसी के मौका पाकर उसकी पत्नी सीमा जो होती है अब तो इतनी हद से आगे बढ़ जाती है। जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने भांजे रोशन को घर पर बुलाती थी और उसके बीच में, उन दोनों के बीच में संबंध हो जाते हैं। दोस्तों घंटों घंटों तक वो कमरे में बंद रहते। और दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, राजेश जो होता है आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसका भांजा रोशन और उसकी पत्नी सीमा आपत्तिजनक हालत में लेटे होते हैं। इसी बात को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो उसको इस कदर
पीटने लगता है अपने, वो उसको यही बात समझा कर गया था कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो अपनी पत्नी को भी गाली देने लगता है। राजेश जो होता है रोशन का गला पकड़कर उसको बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। इसी दौरान पीछे से उसकी पत्नी सीमा जो होती है किसी भारी चीज को लाकर राजेश के सर पर मार देती है। राजेश जो होता है तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों फिर क्या होता है, दोनों इतने अंधे हो जाते हैं, मामी और भांजा इतने अंधे हो जाते हैं कि मामी जो होती है वो अपने पति का गला जो होते काट देती है। दोनों जो होते हैं मिलकर राजेश का गला काट देते हैं और उसको बोरे में बंद कर कर किसी ऐसी एकांत जगह में ले जाकर फेंक देते हैं। और उसके बाद दोस्तों उन दोनों का मिलन होने लगता है। इसी के बीच में जब उसकी डेड बॉडी, राजेश की डेड बॉडी किसी नहर के पास में पड़ी मिलती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और उसको शिनाख्त करती तो पता चलता है कि वो लाश जो है उसके पति सीमा की है। सीमा को बुलाया जाता है, सीमा से पूछताछ की जाती है कि ये सब किसने किया है, किसी से इसकी दुश्मनी थी। तो सीमा जो होती है टाल मटोल करने लगती है। इसी के बीच में पुलिस जो होती है कॉल डिटेल, उसके मोबाइल को जब्त करती है और कॉल डिटेल को खंगालने लगती है। तो सीमा के कॉल डिटेल जब खंगाली जाती है तो पता चलता है कि वो घंटों घंटों तक अपने भांजे रोशन से बात करती थी। पुलिस को तभी शक दोनों पर जाता है। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती तो रोशन कबूल लेता है कि हमने इसको इसलिए मारा है, ये हमारे बीच में बाधा बन रहा था क्योंकि हम दोनों एक होना चाहते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे और ये हमारे प्यार के बीच में बाधा बन रहा था, इसलिए हमने इसकी मार के हत्या कर दी। दोस्तों फिर क्या होता है, पुलिस उनको कड़ी से कड़ी सजा देती है और जो उनका 1 साल का बच्चा होता है वो किसी रिश्तेदार को दे दिया जाता है पालने के लिए। तो जैसे सीमा की सजा कंप्लीट हो जाएगी फिर उसको वो बच्चा सौंप दिया जाएगा।